तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन की मुलाकात कैरन से हो जाती है, जहां पर ये दोनों ही पहले एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से जब हाउचिन को खतरा महसूस होता है तो वो फौरन से कैरन के सामने आ गया था ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके। और यहाँ पर काफी जरा करीब से गुजरने पर कैरन ने अपनी अंगूठी की एनर्जी को महसूस कर लिया था, जिस पर उसे मालूम हो जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। इसलिए कैरन ने वहाँ से अपने साथियों को चले जाने के लिए कह दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां हाउचिन फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। वो कहते हैं पता नहीं क्यों पर मैंने यहाँ पर बहुत सारी डार्क एनर्जी को महसूस किया, लेकिन मुझे तो दिखाई कोई भी नहीं दे रहा। वो अभी भी कैरन के उन लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जिस पर कैरन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे दोगे। जो सुनते साथ ही हाउचिन ने अपना हाथ आगे कैरन की तरफ बढ़ा दिया था और यहाँ पर कैरन भी हाउचिन का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ हाउचिन का हाथ पकड़ने पर कैरन उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसे अभी भी मालूम नहीं था कि हाउचिन आखिर किस तरह दिखता होगा, क्योंकि अब वो उसकी फिजिकल बॉडी को देख नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर उसकी लाइट एनर्जी को महसूस करके वो कहती है कि हाँ ये वही लड़का है जिसने बचपन में मेरी एक दफा जान बचाई थी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाउचिन जो कि एक सन ऑफ लाइट है, जबकि दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं जो कि क्वीन ऑफ डार्कनेस है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा ऑसम होगा। तभी हाउचिन कैरन से सवाल करता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा घर किस तरफ है, जिस पर कैरन उसे बिल्कुल सही सही रास्ता बता देती है। वो उसे बताती है कि तुम्हें 50 फीट स्ट्रेट की तरफ जाना होगा, 30 फीट राइट की तरफ और 20 फीट लेफ्ट की तरफ, तब हम हमारे घर पहुंच जाएंगे। यहाँ इतनी एक्यूरेट लोकेशन जाने के बाद हाउचिन थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो कहता है कि आखिर इस लड़की को दिखाई तो नहीं देता, ये इतनी ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कैसे बता सकती है। जरूर ये लड़की काफी ज्यादा तकलीफों से गुजरी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग भी यही सोच होंगे कि कैरन को तो नजर नहीं आता, फिर आखिर वो यहाँ पर ये सब कैसे देखेगी और वो फाइट कैसे करेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कैरन के विजन पर गौर कर सकते हो। वो किसी की भी फिजिकल बॉडी को नहीं देख सकती, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारा रास्ता और सब कुछ देख सकती है। वो अपने सामने देख सकती है कि उसके सामने क्या आ रहा है, और इसके अलावा उसके जाने का रास्ता, वहाँ पर मौजूद हर एक चीज को वो महसूस कर पा रही है। यहाँ हाउचिन के साथ चलते चलते कैरन सोचती है कि पिछली दफा मैं बोल नहीं पाती थी, तो इसलिए मैं कभी भी हाउचिन से उसका नाम नहीं पूछ पाई। लेकिन इस बार कितनी ज्यादा इत्तेफाक की बात है कि मैं बोल तो पा रही हूँ, लेकिन इस बार मैं देख नहीं पा रही। इस रीइंकार्नेशन ट्रायल ने बेशक मुझे काफी सारी पावर्स दे दी, लेकिन इसने साथ ही साथ मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली, जिसकी वजह से मैं हाउचिन को कभी भी देख नहीं पाऊंगी। ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। साथ ही साथ वो कहती है कि आखिर ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, इसने मुझे जरा सा भी याद नहीं रखा। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आखिर इतने सालों बाद मेरी मुलाकात उससे दोबारा हो तो गई। मैं इसी बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ। साथ ही यहाँ पर चलते चलते कैरन हाउचिन से सवाल करती है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर हाउचिन उसे बताता है कि मेरा नाम है हाउचिन, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। जिस पर कैरन भी उसे अपना नाम बता देती है। ये सुनकर हाउचिन उससे कहता है कि कैरन वाओ कितना प्यारा नाम है। यहाँ ये दोनों यूं ही चलते हुए आपस में बातें कर रही थी, जहाँ पर बातों ही बातों में हाउचिन उससे सवाल करता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। जो सुनकर कैरन थोड़ी बहुत उदास हो गई थी। वो रुकते हुए हाउचिन को जवाब देती है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं, बल्कि मैं अकेली और खुद की हिफाजत खुद ही करती हूँ। ये सुनकर हाउचिन पूरी तरह से उदास हो गया था। वो सोचता है कि मैं भी तो यहाँ पर पूरी तरह से अकेला था, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास मेरे दोस्त मौजूद है। साथ ही यहाँ पर उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर कैरन का दोस्त बन जाएगी। तभी अचानक हम देखते कि वो स्पिरिचुअल वेल वहाँ पर आ चुकी थी। दोस्तों असल में ये स्पिरिचुअल वेल दो लोगों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की निशानी है, यानी कि यहाँ पर हाउचिन और कैरन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होने वाली है। यहाँ के ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहा था कि तभी हाउचिन की नजर कैरन की आंखों पर पड़ जाती है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि शायद मैंने इन आंखों को पहले भी कभी देखा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये आंखें कहाँ पर देखी थी। जिस पर वो दोबारा से कैरन के साथ आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। यहाँ कैरन हाउचिन के साथ चलते चलते काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। उसके अंदर काफी ज्यादा सुकून फैल गया था। उसने पिछले कई सालों में कोई भी खुशी नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पर हाउचिन के साथ गुजारा हुआ हर एक सेकंड उसके लिए काफी ज्यादा अनमोल था। उसका दिल बस यही कह रहा था कि काश ये लम्हा हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए। मैं कभी भी हाउचिन को अपने से दूर जाने हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि तभी अचानक हम देखते कि आखिरकार वो लोग कैरन के घर तक पहुँच गए थे, जहाँ पर हाउचिन उसके घर की तरफ देखकर कहता है कि वाओ तुम्हारा घर काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर कैरन उसे बताती है कि हाँ बाहर से जरूर खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंदर से नहीं। यहाँ पर हाउचिन अचानक से नोट करता है कि उसने सारे रास्ते कैरन का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो शर्माते हुए फौरन से अपना हाथ छुड़वा लेता है। और वो अभी कैरन से यहाँ पर कुछ कहने ही वाला था, जबकि दूसरी तरफ कैरन भी साथ ही कुछ कहने वाली थी, जिसकी वजह से ये दोनों अचानक से चुप हो जाते हैं। हाउचिन कैरन से कहता है कि तुम पहले कह सकती हो, जिस पर कैरन उससे कहती है नहीं तुम पहले कह सकते हो। ये सुनकर हाउचिन उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर छोड़कर आ सकता हूँ, जिस पर कैरन उससे कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अंदर
जा सकती हूँ। जो सुनकर हाउजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर तो मुझे चलना होगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात कभी दोबारा हो जाए। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहकर फौरन हाउजिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैरन फौरन से अपने स्टाफ को जमीन पर मारती है। जो सुनकर उसके वॉरियर फौरन वहाँ पर समन हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो